अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम मैक्रोनीज बनाने वाले हैं जनाब। कोई नई डिश नहीं है, आपने रूटीन में खाई होगी चिकन मैक्रोनीज, वेजिटेबल मैक्रोनीज, लेकिन आज हम इसको बनाने वाले हैं क्रीमी मैक्रोनीज। क्रीमी मैक्रोनीज जितनी ही शॉर्ट रेसिपी है उतनी ही लजीज है। वन ऑफ माय फेवरेट डिश। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पैटर्न से अगर आप बनाएंगे ना, तो आज के बाद आप वेजिटेबल और चिकन मैक्रोनीज भूल जाएंगे। इतना लजीज टेस्ट है इसका। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक बर्तन है जिसके अंदर हम अपनी मैक्रोनीज को बॉईल करेंगे। ये प्रोसीजर अलग से हम स्टार्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फ्लेम हम ऑन कर देते हैं ताकि हमारा जो है पानी वो एक टेम्परेचर पे पहुंच जाए। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर जनाब पैन है जिसके अंदर हम ऑयल डालेंगे और साथ ही चीज़ें अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत हमने यहाँ पर ऑयल लेना है और इसके अंदर हमने फ्राई करने हैं अपने टमाटर और थोड़ा सा लहसुन। लहसुन आपने लेना है तकरीबन 5 से 8 जवे लहसुन के, और 2 टमाटर हैं मेरे पास जिनको मैंने सेंटर में से 2 स्लाइसिस कर लिया है। तो इनको हम रखेंगे इस तरह से। इनको थोड़ा सा पकाना है हमने, लाइट सा। जैसे ही ये पकेंगे हमने इनको चॉपर में चॉप करना है। इसको आपने दोनों साइडों से अच्छे तरह से पका लेना है, फ्लफी कर लेना है। ये लहसुन हमारा अंदर चला गया। अब इसको क्या करेंगे, फ्लेम थोड़ा सा मजीद हम हाई कर देंगे और इसको स्टीम दे के पकाते हैं थोड़ा सा। थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटा के ज़रा हम इसको यहाँ पर हिला देंगे एक दफ़ा अच्छे से। साइडें इसकी दोनों हमने जो है ना फ्लफी कर लेनी है। इसकी साइड चेंज करते हैं लाइट लाइट सी। इसको हम फ्लफी करेंगे। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने इसको जो है ना थोड़ा सा फ्लफी कर लेना है चॉप करने से पहले। इसका हमने मिक्सर तैयार करना है। एक दफ़ा फिर ढक्कन लगाएंगे। अच्छा जी, इसका फ्लेम कर देंगे हम बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है इसको मिक्सी में डाल के। तब तक हम अपना पानी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर पे पहुंच चुका है। यहाँ पर मेरे पास है 2 कप मैक्रोनीस के। ये हम शामिल करेंगे जी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी में गए। एक दफ़ा इसका चम्मच हिला देंगे। नमक मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, पानी में नहीं डालने वाला मैं नमक। आप अगर चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा ढक्कन लग गया। इसको हम बॉयल होने तक वेट करेंगे और इसको हम हटाते हैं, मिक्सी में मिक्स करके लाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बर्तन आ जाएगा अब थोड़ा सा बड़ा। खुला बर्तन चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारी मैक्रोनीज भी तकरीबन तैयार होने को हैं, तो वो हमने इसमें शामिल करनी खुले बर्तन में। पहले लेंगे थोड़ा सा ऑयल। हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल हमारे टमाटरों के साथ भी था जो हमने अच्छे से चॉप कर लिए हैं मिक्सी में। इसका मिक्सचर इस तरह का बना कर मैं ले आया हूँ। तो इसको हम कर देंगे इसमें ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्सचर जाएगा हमारा इसमें। फ्लेम आपने थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना फ्लेम। छींटे उड़ेंगे, कपड़े ख़राब करेंगे। इसको हिला देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है जी नमक। 1 टीस्पून है नमक, फुल भरी हुई बड़ी, क्योंकि नमक एडिशन हमने वहाँ पे नहीं किया उसमें मैक्रोनीज में। तो मैक्रोनीज भी तकरीबन हमारी तैयार होने को रेडी हैं बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास 1 टीस्पून आ जाएगी लाल मिर्च पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे अच्छे से। ये गई जी। अच्छा जी, इसको एक दफ़ा हिला देंगे। और यहाँ पर है जी हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट जिसने इसके टेस्ट को इन्हेंस करना है, वो है हमारी क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 120 ml क्रीम है, 1 कप के बराबर बन जाती है। आपने ले लेनी है अपने हिसाब से। डेयरी क्रीम ले लें, खुली क्रीम ले लें, कोई भी क्रीम ले लें। इसको ज़रा अच्छे से स्पैचुला की मदद से हम साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये चलेगी हमारी क्रीम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑरिगेनो लीव्स हैं। आपके पास ऑरिगेनो लीव्स हों वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट सेम टेस्ट होगा। उसमें थोड़े से हर्ब्स मज़ीद जो है स्पाइसेस वगैरह का एडिशन होता है, तो वो आप कर सकते हैं इसमें ऐड। लेकिन वो हम करेंगे ज़रा उसको डालने के बाद, क्योंकि हमने इसको अपनी मैक्रोनीज डालने के बाद कोई 1 मिनट देना है फ्लेम पे। तो मैक्रोनीज इसमें शामिल करते हैं, वो रेडी हो गई हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनीस हो गई हमारी रेडी। याद रखिएगा, जैसे ही गरम गरम लेके आनी है आपने, वैसे ही इसमें निकाल देनी है। ये देख रहे हैं, इसको ठंडा ज़रा भी नहीं होने देना। हालांकि मेरे हाथ जल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, इसने जुड़ने की कोशिश की है। तो ये हमारी मैक्रोनीस जो है फ़ौरन से हमारी क्रीम और हमारे जो टमाटो मिक्सचर है उसमें जाएंगी फ़ौरन से। ठीक हो गया जी। गरम गरम का एडिशन करेंगे हम, इसको जुड़ने का टाइम ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब जाएगा जनाब हमारे मेन इंग्रेडिएंट, जिसने इसके जायके को इन्हेंस करना है, वो है ऑर्गेनो लीव्स। ये गए जी हमारे ऑर्गेनो लीव्स। और यहाँ पर है हमारे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून केचप, जो हम इसमें शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून आपने केचप शामिल करके फ़ौरन इसको हिला देना है, अच्छे से एक जान कर देना है पूरे मिक्सचर को। ले जी, अब आपको किसी भी और चीज़ को इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो क्रीमी मैक्रोनीज मिक्सचर है वो तैयार हो गया है सर्विंग के लिए। इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास कोई भी नहीं है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये ट्राई करके देखें। तो चलें जी, इसको अब हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनीज हमारे डिश आउट हमने कर दिए हैं जी। ये देख रहे हैं कितने फ्लफी, क्रीमी, यमी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह के मैक्रोनीज ही बनाएंगे इंशाल्लाह। आप एक दफ़ा क्रीमी मैक्रोनीज ट्राई करके देखें। आपने चिकन मैक्रोनीज बहुत खाए होंगे, आपने वेजिटेबल मैक्रोनीज बहुत खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पर ये ट्राई करके देखें। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम वही चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यकीन करें, एक दफ़ा मेरे कहने पर क्रीमी मैक्रोनीज ट्राई करके देखें। आप वेजिटेबल लवर हैं, आप चिकन गोश्त लवर हैं, गोश्त पाड़ू हैं, मैं कहता हूँ आप भूल जाएंगे, यकीन करें। इतना लजीज, सेम रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट जायका आप अपने घर पे बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमें मैक्रोनीज खाने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।